हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आपका जो 11 चैप्टर था वो आपका कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका लेसन नंबर 12 फ्रिक्शन। इसके बारे में हम आज बात करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इसका पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है। व्हेन अ बॉल रोल्स ऑन अ ग्राउंड, जब कोई बॉल लुढ़कती है किसी ग्राउंड पर, इट स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। यानी कह रहे ये हल्के हल्के स्लो हो जाती है चलते चलते, फिर आखिरकार क्या हो जाती है, लास्ट में ये रुक जाती है ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। किसके कारण, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन का जो फोर्स है उसके कारण ये रुक जाती है। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट विद अ स्मॉल फोर्स, अगर हम किसी हल्के से किसी भी चीज को बोल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देंगे, पुश करेंगे, तो द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव एट ऑल। तो ऑब्जेक्ट क्या है, कोई अगर भारी ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, दैट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द टेबल और ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में एक्सर्ट सम फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट। यानी कि उसके जो अपोजिट डायरेक्शन है जिसमें हमें पुश करना है, उसके लिए क्या होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत होगी उसे पुश करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जाए। उनके बीच भी क्या है, फ्रिक्शन है। ठीक है, दिस अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अपोजिट फोर्स जो लगा हुआ है उसको क्या कहते हैं, हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट पेज पर देखिएगा। देखिए, पेज नंबर आपका 128 है, इस पर देखिए। द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद इट, फोर्स ऑलवेज अपोज इट। यानी कहता है कि फोर्स जो होता है हमेशा अपोजिट होता है द मोशन ऑफ द वन बॉडी, यानी एक बॉडी से ओवर द अदर बॉडी, यानी दूसरी बॉडी से। मतलब कोई भी चीज है, कोई जमीन पे टेबल रखा हुआ है, तो उन दोनों का फोर्स क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, इन कॉन्टैक्ट विद इट, जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होती है, उनका अगर मोशन अलग अलग है, जैसे कि हम कोई भी चीज को रोक रहे हैं चलती हुई, हमने आगे से कोई भी चलती हुई चीज को रोका, वो आगे जा रही है, हम उसको पीछे की तरफ रोक रहे हैं, तो अपोजिट दोनों का मोशन हो गया, इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, thus we can define friction as friction is the opposition to relative motion when the two surface comes in contact, move or tend to move over the each other। ये कह रहा है कि 10, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं फ्रिक्शन को कि अपोजिशन टू रिलेटिव मोशन, यानी कोई भी चीज चल रही है, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, कोई भी बॉल चल रही है, ठीक है, उसको हम क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोका, यानी कि वो आगे की तरफ बढ़े, हमने उसको आगे से पीछे की तरफ को रोका, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई उसकी, तो इसी को ही हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये देखिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो है कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, इसमें से हम पढ़ते हैं। देखिए, नंबर 1 पॉइंट क्या है इसका, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ऑलवेज अपोज मोशन। यानी फ्रिक्शन क्या करता है, ऑलवेज अपोज मोशन, मोशन के अपोजिट होता है। ठीक है, दैट इज इट स्लोज डाउन एंड स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये फ्रिक्शन क्या करता है, रोक देता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को। ठीक है, या स्लो कर देता है। स्टॉप डाउन कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो कर देता है या रोक देता है। सेकंड पॉइंट क्या है, फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोड्यूसेस हीट। फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है, हीट उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू रब योर हैंड, जब आप अपने हाथों को रगड़ते हैं, टुगेदर दे बिकम वार्मर। आपने देखा होगा, जब हम सर्दियों में क्या होता है, सर्दी लगती है तो हम अपने हाथों को रब करते हैं, तो जिससे की वजह से क्या होता है, हीट रिलीज होती है और गर्म होने लगते हैं हमारे हाथ। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ फ्रिक्शन ऑरिजिनेट, यानी कि बोल सकते हैं कि जो आपका फ्रिक्शन होता है कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, कैसे देखते हैं। द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज द रफनेस ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। यानी कोई भी रफ दो ऑब्जेक्ट हैं, रफ ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में, तब ये उत्पन्न होता है। ठीक है, अ सरफेस लुक्स स्मूथ टू द नेक्ड आइज। अगर हम किसी भी चीज को नेक्ड आइज से देखेंगे कि वो हमें स्मूथ दिखाई दे रही है। ठीक है, व्हेन सीन थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, लेकिन हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को माइक्रोस्कोप से देखें, अपियर टू बी फुल ऑफ न्यूमरस टिनी हिल्स एंड वैलीज। इसकी तरह दिखती हैं वो, किसी भी हम चीज को देखेंगे, जैसे कि ये दिख रहा है आपको एग्जाम्पल में, ये जो डायग्राम है, इस तरीके अगर हम किसी चीज को देखेंगे तो बारीक बारीक पोर्स होंगे उसमें। ठीक है, जो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, रब्ड करते हैं। द नंबर ऑफ हिल्स एंड द वैलीज क्या दिखती हैं, पहाड़ियां और खाइयां दिखती हैं। ये है पहाड़ियां, खाइयां जिसको बोलते हैं। ठीक, इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ रफनेस ऑफ द सरफेस। यानी कह रहा है ये वैलीज और हिल्स हैं, अगर ये बढ़ती जाएंगी तो क्या होता है,
क्या होता जाएगा, इनकी रफनेस इसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, व्हेन द सरफेस ऑफ टू बॉडीज कम इन कांटेक्ट, जब रफ सरफेस जो होती हैं दो बॉडीज, कह रहा है जब दो बॉडीज आती हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, दे गेट इंटरलॉक, क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से इंटरलॉक्ड हो जाती हैं, यानी इस तरीके से इंटरलॉक्ड हो जाती हैं, जैसे यहाँ पर इंटरलॉक दिख रहा है आपको। व्हेन द सफिशिएंट फोर्स इज अप्लाइड द इंटरलॉक्स गेट ब्रोकन डाउन एंड सो द बॉडी बिगिंस टू मूव, यानी क्या होता है कि ये जो इनकी जो इंटरलॉक दिख रहा है, जब किसी भी चीज को इस तरीके से ब्लॉकेज हो गया है तब इसको क्या किया जाएगा, जब इसको फोर्स लगाया जाएगा पूरी ताकत से, यानी फोर्स ज्यादा दिया जाएगा तो इसके जो इंटरलॉक है वो टूट जाएंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव करने लगेगा। सपोज यू थ्रो टू सिमिलर रबर बॉल्स विद इक्वल फोर्स, अगर आप ये मतलब बता रहा है कि कोई प्रैक्टिकल करके देखिए। ठीक है, दो रबर की बॉल्स हैं, उनको इक्वल फोर्स से फेंकिए, वन ऑन अ रफ रोड एंड द अदर ऑन अ स्मूथ सीमेंटेड फ्लोर, यानी कह रहा है कि एक बॉल को आप कहाँ, जो खुरदुरा रफ रोड है उस पर फेंकिए और दूसरा जो बॉल है आप कहाँ पे फेंकिए, स्मूथ सीमेंटेड फ्लोर पर फेंकिए। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये आप करके भी देख सकते हैं। द रबर बॉल रोलिंग ऑन द रफ रोड स्टॉप अर्लियर देन द रोलिंग ऑफ द स्मूथ फ्लोर, यानी कि आप दोनों का जब टाइम नोट करेंगे या देखेंगे आप ऐसी अंदाजा लगा लेंगे कि रफ रोड पर जो आपने बॉल फेंकी है वो जल्दी रुक जाएगी और जो स्मूथ फ्लोर पर जाएगी वो देर तक चलती रहेगी, उसमें वो देर में रुकेगी। दस वी सी दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद द मास ऑफ द बॉडी, यानी कह रहा है कि ये डिपेंड किस पर करता है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है जिस पर कॉन्टेक्ट में दो सरफेसेस आ रही हैं, जैसे कि हमने बॉल को फेंका था। ठीक है, तो बॉल को हमने खुरदुरे फेंका तो रफ सरफेस पर फेंका, तो रफ सरफेस पर क्या हुआ, फ्रिक्शन ज्यादा हुआ, और स्मूथ सरफेस पर क्या हुआ, फ्रिक्शन बहुत कम हुआ है, ये इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट आपका पेज नंबर 129 पे देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फैक्टर्स जो फ्रिक्शन पर अफेक्ट डालते हैं। फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स दैट ऑलवेज अपोज मोशन, ये कह रहा है फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शन क्या है, एक अपोजिट फोर्स है दैट ऑलवेज अपोजेज मोशन, जो क्या करता है, जो मोशन के हमेशा अपोजिट होता है। बिटवीन एनी टू सरफेसेज इन कॉन्टेक्ट, जब दो सरफेसेज एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आती हैं तो एक दूसरे के क्या मोशन को रोकती हैं, हाँ मूवमेंट को क्या होता है, मोशन के, ये हम यहाँ बताया भी है हमने कि अपोजिट होता है मोशन के फ्रिक्शन जो है। ठीक, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द स्मूथनेस एज वेल एज नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द स्मूथनेस, फ्रिक्शन डिपेंड करता है किस पर, स्मूथनेस एज वेल एज नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, यानी क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं वो स्मूथनेस पर डिपेंड करता है, कितना स्मूथ है या कितना रफ है। ठीक है, अगर रफ होंगे तो फ्रिक्शन जो होगा ज्यादा लगेगा और स्मूथ है तो फ्रिक्शन उतना कम लगेगा। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया, फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है किसी भी सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया कितना बड़ा है। ठीक है, इन कॉन्टेक्ट बिटवीन टू मूविंग बॉडीज, यानी दो मूविंग बॉडीज हैं उनके बीच में ये डिपेंड नहीं करता कि एरिया कितना बड़ा है, सिर्फ किस पर, स्मूथनेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है इसका, फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, फ्रिक्शनल फोर्स कह रहा है कि कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, नेचर में सेल्फ एडजस्ट कैसे होता है देखिए। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, यानी कि खुद एडजस्ट होने वाला है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट इट सेल्फ टू द अप्लाइड फोर्स, जब इस पे अप्लाई किया जाता है फोर्स ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। एज द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीज प्रोपोर्शनली। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि एज द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज, अगर आप जो फोर्स लगाया जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो इंक्रीज बढ़ा दिया जाए फोर्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीज प्रोपोर्शनली, यानी कि अगर फोर्स बढ़ा दिया जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन नॉट गो ऑन इंक्रीजिंग इनफाइनेटली, ये कह रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कैन नॉट गो, इनफाइनेटली नहीं होता है इंक्रीजिंग, यानी इतना नहीं बढ़ता है, इनफाइनेटली नहीं बढ़ता है। ठीक है, देयर इज ऑलवेज सम मैक्सिमम लिमिट टू इट, इसकी कुछ लिमिट है ऑलवेज जहां तक बढ़ेगा। ठीक है, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज्ड फर्दर, कह रहा है व्हेन अप्लाइड फोर्स, जब अप्लाइड फोर्स आपको इंक्रीज कर देंगे, द बॉडी बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन, द बॉडी, यानी कह रहा है कि अप्लाइड फोर्स जहां पर आप फोर्स अप्लाइड करेंगे तो जहां पर बिगिन बॉडी, यानी जो जिस बॉडी को आपने या जिस ऑब्जेक्ट को आपने मूव किया है, फोर्स लगाया है, मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स,
यानी कि अपने आगे की तरफ धकेला किसी चीज को तो वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज जस्ट बिगनिंग टू मूव इट नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। यही कह रहा है द मैक्सिमम फोर्स, ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का, ठीक है, व्हेन द बॉडी इज जस्ट बिगनिंग, जहां से क्या हुआ, बिगनिंग हुई, यानी जो फोर्स को आप जिस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया है, जहां से लुढ़का है, बिगनिंग शुरू करी है, वहां से क्या कह रहा है, फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, ठीक है। टू मूव इज नोन एज अ लिमिटिंग, उसी को हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन दिए हुए हैं, उसको पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कौन से हैं आपके, 3 प्रकार के हैं आपके, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन की। क्या है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू मूव इट, यानी कह रहे हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। एंड इट डज नॉट मूव, द फोर्स अप्लाइड इन द बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कह रहा है इट एंड इट डज नॉट मूव, वो मूव नहीं करता जब कह रहा है कि फोर्स अप्लाइड इज बैलेंस्ड, फोर्स अप्लाई होता है बैलेंस्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उतना ही फोर्स लगाया गया तो वो अप्लाई नहीं होगा, वो मूव नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी को क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन एंड्स with the beginning of sliding or moving of the object at rest। ये कह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाता है with the beginning of sliding, जब स्लाइडिंग शुरू होती है, यानी स्लोप टाइप के होते हैं जो सिरकनी जगहें होती हैं, तो वो कह रहा है वहां पर क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। और मूविंग या मूविंग जगहों पर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, देखिए, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी जस्ट टू स्लाइड ओवर द सरफेस इज इक्वल टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये कह रहा है द मिनिमम फोर्स, कम से कम फोर्स रिक्वायर्ड होता है किसमें, स्लाइडिंग है। कोई भी सिरकनी होती है, जैसे कि बाइक चढ़ाने की रैक बनाई जाती है जो सीमेंटेड होती है हमारे घरों पे चढ़ाने के लिए, तो उसमें से उतर तो आसानी से जाती है लेकिन उसमें चढ़ाना मुश्किल होती है, तो स्लाइडिंग ऊपर से जब नीचे की तरफ से रखते हैं तो उसी को स्लाइडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब स्लाइडिंग होगा तो वहां पर फ्रिक्शन भी कैसे होगा, कम होगा, ठीक है। वंस अ बॉडी स्लाइड्स द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज रिड्यूस, जब कोई बॉडी स्लाइड होती है तो वहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इट इज लेस देन द स्टैटिक, ये जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। नेक्स्ट आया हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। क्या है, देखिए, when the body rolls on the surface of another, the friction that exists between the surface is known as rolling friction। यानी कि when a body roll, यानी कोई भी बॉडी है, जैसे कि बॉल ले लीजिए, अब लुढ़कती है, ठीक है, on the surface of another, the friction that exists between the surface in the known as rolling friction। यानी कि उन दोनों के बीच में, जिस बॉडी पर वो लुढ़क रही है वो, उन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन लगेगा उसी को हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन प्रूव, ये प्रूव किया गया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से। इस प्रकार से रोलिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। इट हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बताया जा चुका है, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।